एक समय था जब छत्तीसगढ़ का बस्तर, झारखंड के जंगल और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती इलाके लाल आतंक के पर्याय माने जाते थे। माओवादियों की समानांतर सत्ता चलती थी और गुरिल्ला हमले सुरक्षा बलों के लिए रोजमर्रा की चुनौती थे। लेकिन आज कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति की वजह से देश नक्सल मुक्त की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। दरअसल गृह मंत्री ने अगले 1 साल के अंदर 1 मार्च तक, अगर हम आपको बताएं तो देखिए, ये कहा था कि मार्च के दौरान नक्सल मुक्त भारत के लक्ष्य की घोषणा करते हुए उन्होंने ये कहा था कि लाल आतंक पर इसी तरह से प्रहार करेंगे और एक डेडलाइन उनकी तरफ से दे दी गई थी। देश अब नक्सलवाद के अंतिम अध्याय का गवाह भी बन रहा है। टॉप कमांडर माडवी हिडमा का मारा जाना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि केंद्र की निर्णायक रणनीति अपने चरम पर पहुंच गई है। हिडमा के साथ साथ उसकी पत्नी को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इससे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। 43 साल का हिडमा 2013 के दरभा घाटी नरसंहार और 2017 का सुकमा हमला सहित कम से कम 26 सशस्त्र हमलों का जिम्मेदार था। जिस गति से दशकों पुराना ये आंतरिक सुरक्षा खतरा सिमट रहा है, वो ये बताता है कि मोदी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, बेहतर खुफिया तंत्र और आक्रामक रणनीति ने दशकों की चुनौती को कुछ ही सालों में निर्णायक मोड़ पर ला दिया है। एक बहुत बड़ी कार्रवाई होती है। देश के सबसे खतरनाक नक्सल कमांडो में शामिल माडवी हिडमा छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर मरेड मिल्ली जंगल में आज ही सुबह एनकाउंटर में मारा गया है। हिडमा से जुड़े साजिश के तार वो इस वक्त स्क्रीन पर आप कुछ ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले कब कब ये बड़े हमलों में शामिल रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इसकी पत्नी राजे उर्फ रजक्का और साथ ही 4 अन्य नक्सलियों को भी आज ढेर कर दिया गया है। हालांकि ये रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को हिडमा को खत्म करने के लिए 30 नवंबर तक की डेडलाइन दी थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर मरेड मिल्ली के घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और इसी ऑपरेशन में हिडमा इस डेडलाइन से 12 दिन पहले ही मार गिराया गया है। पिछले 2 दशक में हुए 26 से ज्यादा बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड ये रहा है। कब कब देखिए नक्सलियों का खात्मा हुआ है वो भी कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। कब कब नक्सलियों के खिलाफ ये बड़े ऑपरेशंस चलाए गए और उसमें बड़े बड़े नक्सलियों का खात्मा हुआ है, वो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लेकिन जब हिडमा की हम बात करते हैं तो देखिए, ये भी 2010 दंतेवाड़ा हमला जब हुआ था उसमें शामिल रहा। 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। इसके अलावा 2013 में झीरम घाटी हमले की बात हो या 2021 में सुकमा बीजापुर हमले की बात हो, हिडमा की भूमिका रही है इन सभी हमलों में। देखिए, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के एर्राबोर थाना क्षेत्र के अंदर एक और मुठभेड़ भी हुई। इसमें भी कई नक्सलियों के घायल होने की खबर सामने आई है। लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो डेडलाइन दी गई थी 30 नवंबर तक की, उससे पहले ही 12 दिन पहले ही इसे ढेर कर दिया गया है। और अब गृह मंत्री की तरफ से ऑपरेशन टीम से भी बातचीत की गई। उन्होंने बधाई दी है ऑपरेशन टीम को। देखिए, हिडमा का जो जन्म हुआ था 1981 में हुआ था। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी यानी पीएलजीए की एक बटालियन का ये कमांडर और माओवादी सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। बस्तर क्षेत्र से इस शीर्ष नेतृत्व में शामिल होने वाला इकलौता आदिवासी ये माना जाता था। कई बड़े हमलों में शामिल रहा। 2007 में रानी बोदला हमला हो या फिर 2010 में ताड़मेटला हमले की बात करें, 2013 में झीरम घाटी में हमला हुआ था 25 मई को, उसमें भी ये शामिल रहा। इस तरह के कई बड़े नक्सली हमलों में इसकी मौजूदगी रही है। हिडमा दंतेवाड़ा में 76 जवानों की हत्या का मास्टरमाइंड भी था। ये नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा हमला था और उस हमले का मास्टरमाइंड हिडमा ही था। इसमें बसवा राजू भी शामिल रहा, लेकिन ये मई में एनकाउंटर में पहले ही मारा जा चुका है। और आज जो गृह मंत्री की तरफ से नक्सली हिडमा की डेडलाइन दी गई थी, जो उन्होंने तय किया था तारीख, उससे 12 दिन पहले ही इसको भी मार दिया गया है।